Good morning, student. This is your mathematics class, and we are studying our first chapter of mathematics, rational number. So today we have to see properties of subtraction of rational numbers. So the first property is closure property. The closure property says that the difference of two rational numbers is a rational number. That is, rational numbers are closed under subtraction. Means this property says that the difference of two rational numbers, difference between two rational numbers means subtraction between two rational numbers. For finding the difference between any two numbers, we have to subtract that two numbers. The property says that the subtraction between two rational number is a rational number. ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो रैशनल नंबर्स का हम डिफरेंस लेते हैं. दो रैशनल नंबर में का डिफरेंस लेना मतलब दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन. सो दो रैशनल नंबर का अगर हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो जो सब्ट्रैक्शन आता है वो रैशनल नंबर ही होता है. सी इफ a divided by b and c divided by d are two rational numbers, then subtraction of this two rational number is also a rational number. इसे क्या कहते हैं? a divided by b and c divided by d are, अगर कोई भी दो रैशनल नंबर्स है देन वो दो नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन हम करते हैं तो सब्ट्रैक्शन भी रैशनल नंबर ही होता है. फॉर एग्जांपल, take this, we have taken this two rational number. So this is rational number and this is also a rational number. Then if we subtract these two numbers, what will we get? You know how to subtract two numbers, so that's why I will solve here directly. So we get here 5 into 2 minus 1, 1 by 5. So see, these both are rational number and this subtraction of this two number is 1 by 5. So this 1 by 5 is also rational numbers. ये जो 2 by 5 है वो भी रैशनल नंबर है, 1 by 5 रैशनल नंबर है. हम इन दोनों रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो नंबर आता है 1 by 5 वो भी रैशनल नंबर है. प्रॉपर्टी का कहना क्या है? अगर हम किसी दो नंबर्स को रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उन दो नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा. नाउ वी हैव टू सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी सेज दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर. फॉर दैट सी, इफ दिस a divided by b and c divided by d are any two rational number, then see, if we have to subtract this c divided by d from this a divided by b, we can write as we have to subtract a divided by b from c divided by d. हमें इस c divided by d को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम इसे देखिए c डिवाइडेड बाई d माइनस a डिवाइडेड बाई b ऐसा नहीं लिख सकते. मतलब हमें इन दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन लेना है तो हम ये दो नंबर्स को उल्टा करके नहीं लिख सकते. देखिए फिर, अगर हमें इस नंबर को c डिवाइडेड बाई d को अगर a बाई b से सब्ट्रैक्ट करना है तो हम उसे उल्टा करके नहीं लिख सकते. हमें इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस 1 by 5 फ्रॉम 2 by 5. हमें इस 1 by 5 को 2 by 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है. तो हमें क्या मिलता है इसका आंसर? आई विल सॉल्व हियर डायरेक्टली. मैं इसका आंसर डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ. तो वो कितना आता है? 5 is 5, 2 minus 1 1. तो इन दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हमें कितना मिलता है? 1 by 5. अब अगर हम इस नंबर को उल्टा करके लिखते हैं, इन नंबर को 1 by 5 को पहले लिखते हैं और इस 2 by 5 को बाद में लिखते हैं,
तो इसका आंसर हमें क्या मिलता है 5। ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक ही लेते हैं और ऊपर के सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 - 2 मतलब इज इक्वल टू -1/5। सो उल्टा करने के बाद उसका जो आंसर आता है सब्ट्रैक्शन इन दो नंबर का वो डिफरेंट आता है। मतलब इसका मीन्स सब्ट्रैक्शन में हम उस नंबर को उल्टा करके नहीं लिख सकते। फिर से देखिए, अगर हमें इस नंबर को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है 1/5 को 2/5 में से, तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ता है। अगर हम उसे उल्टा लिखते हैं तो उसका आंसर चेंज हो जाता है। नाउ वी हैव टू सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, associative law. It says that subtraction is not associative for rational numbers. Subtraction is not associative for rational numbers. Means see, if this a by b, c by d and e by f are any three rational numbers. हमारे पास अगर a by b, c by d and e by b तीनों रैशनल नंबर्स है तो सी a by b माइनस इन ब्रैकेट c by d माइनस e by f इज नॉट इक्वल टू इन ब्रैकेट a by b माइनस c by d ब्रैकेट क्लोज माइनस e by f. Means this says that if we have given in example subtract these two numbers first and after that subtract this a from this number, then we have to subtract this bracket first and after that this subtraction from this number. So we cannot write it as a by b means this first number and subtract this number from this number and after that this remaining. Means अगर हमें इन तीन नंबर्स दिए गए हुए हैं और इन तीनों नंबर में से ये दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन ब्रैकेट में दिया है तो हमें पहले ये दो नंबर का सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा और इसका जो सब्ट्रैक्शन आता है वो नंबर्स को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम उस नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन है हम उसको इस तरह से चेंज नहीं कर सकते। हम इस a बाय b ये जो नंबर है उसको माइनस c डिवाइडेड बाय d मतलब हम उसका ब्रैकेट चेंज नहीं कर सकते हैं। a बाय b माइनस c बाय d ये पहले मैं सब्ट्रैक्ट करेंगे और बाद में इस नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सी फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 रैशनल नंबर्स है तो हम ये पहले से सॉल्व करते हैं। हमें इसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये -3/5 को वैसे ही रखना पड़ेगा। बाद ये माइनस हमें ये पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ ब्रैकेट, तो उसका आंसर आता है 5 2 - 1 1/5। तो अब हमें इस ब्रैकेट का जो आया है आंसर 1/5 इस नंबर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना करेगा। तो उसका आंसर कितना आता है, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने एक ले लिया और ऊपर का -3 - 1 वो आता है -4/5। तो हमने ये ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लिया, बाद में इसका जो आंसर आता है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर हम इसको चेंज करते हैं मतलब अगर हम -3/5 माइनस ये जो 2/5 इसका एक सिंगल ग्रुप बनाते हैं और बाद में इस नंबर को उनसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमें क्या आंसर आता है, -3 - 2 मतलब -5 डिवाइडेड बाय 5 -1/5। तो हमें उसका आंसर मिलता है -6/5। मतलब हम अगर वो ग्रुप को या ब्रैकेट को चेंज करते हैं तो हमें आंसर डिफरेंट मिलता है। यहाँ पे -6/5 आया और यहाँ पे -4/5 आया।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करती है कि सब्ट्रैक्शन में हम ग्रुप चेंज नहीं कर सकते हैं। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करने को दिया है तो हमें वही सॉल्व करना पड़ेगा, हम उसका ग्रुप या ब्रैकेट चेंज नहीं कर सकते। नाउ वी हैव टू सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। इट सेज दैट द रिजल्ट ऑफ subtracting 0 from a rational number is the rational number itself. Means if we subtract 0 from any rational numbers, then the result of that two numbers is always that rational number itself. Means see, if a by b is any rational number, then if we subtract 0 from this rational number a by b, then we get this a by b itself. मीन्स अगर हम 0 को किसी भी रैशनल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका जो रिज़ल्ट आता है वो रैशनल नंबर खुद ही होता है। मीन्स अगर हमने 0 को a by b से सब्ट्रैक्ट किया तो इसका जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो a by b यही रैशनल नंबर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 8/5 रैशनल नंबर है, हम उस नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये जो रैशनल नंबर है वही उसका रिजल्ट मिलेगा 8/5। These are the properties of subtraction.